नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करेंगे। इससे कई बार यूपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में सवाल बने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इस समिति को गठित करने का अधिकार किसके पास है, मौद्रिक नीति बनाने का अधिकार किसके पास है, इसका कानूनी ढांचा क्या है और इसका जो संगठन है यानी कि कौन कौन से लोग इसके सदस्य हो सकते हैं और इसकी कार्यशैली किस प्रकार की है, हम इसमें इस इन्फोग्राफिक्स में ये देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्राधिकरण के बारे में जब बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है और इस नीति का जो उद्देश्य है मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना होता है। और इसका जो कानूनी ढांचा है, संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45(ज़)(b) के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन का अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मौद्रिक नीति के बनाने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। लेकिन 6 सदस्यीय जो मौद्रिक नीति समिति गठित होगी उसको गठित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और ये 1934 अधिनियम के 45(ज़)(b) धारा के तहत यह अधिकार प्राप्त है। मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम 4 बैठकें करनी होती हैं। मौद्रिक नीति समिति के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा वोट यानी कि निर्णायक वोट होता है। और इसके जो संगठन होता है यानी कि इसके सदस्य होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित किए जाते हैं। मौद्रिक नीति के प्रभारी जो होते हैं वो उप गवर्नर होते हैं आरबीआई के। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी होता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 अन्य व्यक्ति होते हैं जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता होते हैं और इनकी जो कार्यशैली होती है, मौद्रिक नीति समिति रेपो दर को निर्धारित करती है। अब यहाँ पर हम एक रेपो दर शब्द को समझ लेते हैं पहले। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ खरीद कर उधार देता है। यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है। हर 6 महीने में एक बार आरबीआई को मुद्रास्फीति के स्रोतों और 6 से 18 महीने की अवधि के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों की व्याख्या करने हेतु मौद्रिक नीति रिपोर्ट नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि मौद्रिक नीति रिपोर्ट जो होती है वो आरबीआई द्वारा हर 6 महीने में जारी की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।